नमस्कार जी। आप सब ठीक हैं? हाँ जी। चलिए, मैं थोड़ी सी खराब हो रही हूँ, कोई बात नहीं। किसानों की बात है, बहुत समय मेरे पास कम है, पता नहीं कब चल दूँ। पासपोर्ट मेरा कटने वाला है, ऊपर वाला। कोई बात नहीं, चलिए। देखिए, ये जो आप लोगों ने इतनी सभा लगाई है, बड़ा अच्छा लगा देख के। आप लोग सभी समझ रहे हैं मध्यम वर्ग के लोगों की ज्यादा आफत आने वाली है, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जो बहुत मिडिल क्लास वाले हैं, सबसे नीचे वाले हैं, उनको भी सोचना है कि आप 800 रुपए या 1000 रुपए की कोई एक सब्जी मॉल में से लाके ठेले पर नहीं बेच सकते। और मैं उन्हीं का आह्वान करने आई हूँ जिसका जितनी भी कृषि सारी फसलें होती हैं उससे संबंध हो और जो अन्न खाता है। मैं आह्वान करती हूँ देश के किसानों का जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार है 26 जनवरी पे या नहीं? सभी जाएंगे? किस लिए जाएंगे, कारण बताइए। काले कानून वापस कराने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए। और प्रशासन के पास अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, लोकतंत्र का कोई भी अधिकार आपको ये नहीं कहता कि आप आंदोलन करने से रोकें, सभा करने से रोकें। मानते हैं 144 लगी हुई है, लेकिन आप भी तो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पे कौन सी मुकदमा लगाई जाए? है कोई मुकदमा? जितने भी वकील भाई मेरे सहयोग कर रहे हैं इस आंदोलन को, सभी से मेरा अनुरोध है, किताब के पन्ने थोड़ा पलटे और ढूंढ के लाए कि इन्होंने हमारी रेल बेच दी, इन्होंने हमारा एयरपोर्ट बेच दिया, इन पे कौन सा मुकदमा बनता है। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है। जिस तरह से सरकारी मिलें जो थी वो खत्म हो गई है ना, 2002 में शुगर मिल खत्म है, बची हुई है एक दो, बची हुई है एक दो, बाकी खत्म हो गई है ना। जिस तरीका से वो खत्म हुई है वैसे ही मंडियां खत्म होने वाली हैं। सोच लीजिए, आपकी मेरे हिसाब से बहुत फसल मंडियों में पड़ी हुई है। और जो लोग मेरे से ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, घबराए नहीं। मेरे को पीएम नहीं बनना है, मेरे को सीएम नहीं बनना है, मेरे को जनता की आवाज बननी है, इनके दिल पे राज करना है सच्चाई के लिए। अगर आने वाले फ्यूचर में कोई और भी ऐसी आवाज उठती है, देखिए मेरे तो वारंट कट चुके, ऊपर वाले, मैं आपको बता दूं मेरे वारंट कट गए हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। मेरी उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सच्चाई के लिए बोलता है तो उसकी आवाज को इतना ही आशीर्वाद दीजिएगा, इतना ही मान सम्मान सभी देना जितना आपने मुझे दिया, क्योंकि मैंने बस सच बोला, सिर्फ सच मैंने बोला। राशन कार्ड पे जो केरोसिन मिलता था, हिंदी में मट्टी का तेल बोले हमारे यहाँ, वहाँ मट्टी का तेल बोले वहाँ, वो खत्म, चीनी खत्म, सब खत्म। ठीक है, करिए खत्म। देश के खजाने में शायद कोई कमी आ गई है, तनख्वाह वनख्वाह देने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि किसानों का डेथ वारंट जो आप लेके आए हैं, आप उसको वापस लें। उम्मीद करते हैं आपको, हमने युवा ने आपको हर हर मोदी घर घर मोदी करके बनाया है कि आप उसको वापस लें। आपने जितनी भी संस्थाओं से पैसे लिए हैं, जिसके दबाव में आप ये कानून वापस नहीं लेना चाहते हैं, आप देश के सामने रूबरू हुई, जनता के सामने रूबरू हुई और बताइए कि देश के किस अच्छे कार्य में वो पैसा आपने लगाया। सिर्फ मैं ही नहीं जानना चाहती, पूरा देश जानना चाहता, आवाम जानना चाहती है। कि आप जानना पसंद करेंगे, हाँ या ना? कि कहां आपने इतना पैसा लगाया। अगर आपका मन और तन जनता के प्रति गंगा की तरह पवित्र है तो आप बताइए, देश का किसान इतना सक्षम है अभी कि वो सारे के सारे संस्थाओं के कर्जा उतार सकता है। लेकिन ये 2020 में जो आपने काले कानून लागू किए हैं, इन्हें मत कीजिए। लेने के लिए और प्रशासन के पास अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, लोकतंत्र का कोई भी अधिकार आपको ये नहीं कहता कि आप आंदोलन करने से रोकें, सभा करने से रोकें। मानते हैं 144 लगी हुई है, लेकिन आप भी तो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि परमात्मा उनके परिवार को हिम्मत दे। इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैंने भी सुना, टीवी पे मैंने देखा, आपने भी देखा, शायद देखा या नहीं देखा, सुना आपने? बाबा जी, ये मेरे पापा हैं, दिल्ली नहीं गए हैं। मेरे 5 7 10 बाबा ऐसे होंगे जिन्होंने दिल्ली नहीं देखा। तो मैं चाहती हूँ इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए आह्वान करती हूँ हर उस बुजुर्ग का
जिसने दिल्ली नहीं देखी। आह्वान करती हूँ उस एक इंसान का जो अन्न खाता है, बाकी लोगों से मेरा मतलब नहीं, जो अन्न खाता है सिर्फ उनसे मेरा मतलब है। आह्वान करती हूँ युवाओं का जिसको 5वां स्तंभ दिया है हमने। आह्वान करती हूँ सच्चे इंसान का जो किसानों को समर्पित अपनी जिंदगी करता है। आह्वान करते हूँ देश की जनता का, देश के किसानों का कि आइए 26 जनवरी पर चलते हैं अपना हक लेने के लिए। जो लोग कहते हैं कि आइए और जाइए, अगर हमें वहां जाना है तो बहुत सभ्यता के साथ में जाना है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे से ज्यादा खफा हो गए हैं, प्रशासन ज्यादा खफा है। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं किया। किसी को मेरी 2 बात अच्छी लगी, आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। ज्यादा थोड़ा सा मैं सिर्फ थोड़ा सा टेंशन में हूँ, ज्यादा नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मुझे कल को कुछ कर दें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी आवाज, सच्चाई की आवाज होनी चाहिए, लेकिन उठाई के रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में जब भी मेरी यहाँ पे जरूरत हो, अगर मैं जिंदी रही, उम्मीद नहीं है वैसे, आपको भी महसूस हो गया होगा, सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए हैं लोग 24 साल की लड़की से, जिसको अभी ठीक से कुछ पता भी नहीं है। अगर मैं रही तो जरूर आऊंगी, आपसे वादा करती हूँ। सभी से उम्मीद करती हूँ अगर आप दिल्ली आएंगे, जैसा आपको बड़े लोग आशीर्वाद देंगे, दशा आपको समझाएंगे बड़े लोग, आपको उस हिसाब से करना है।